हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। उनमें से क्वेश्चन आता है, यौगिक को परिवर्तन कीजिए। मतलब आपको कोई अभिकारक दे रखा होगा और कोई उत्पाद दे रखा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा इस अभिकारक से ये उत्पाद कैसे बना। आपको उस रिएक्शन को कंप्लीटली करके दिखाना है। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी स्क्रीन पर है, बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल साइनाइड। जी हाँ दोस्तों, हमको पता होना चाहिए कि बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है और इस बेंजिल अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराएं जिससे बेंजिल साइनाइड बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता हो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला। तो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला किस तरीके का होता है, बेंजीन की रिंग होती है और बेंजीन की रिंग पर अगर हम बेंजीन की रिंग पर CH2 के साथ OH जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बेंजिल, क्या बन जाता है, बेंजिल एल्कोहल। ये बन जाता है बेंजिल एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं जो हमारा बेंजिल साइनाइड बन जाए। तो बेंजिल साइनाइड बनाने के लिए हमको इसकी रिएक्शन कराना होगी दोस्तों PCl5 से, जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की रिएक्शन जब हम बेंजिल अल्कोहल से कराएंगे तो होता क्या है, इस Cl के साथ में Cl कितने जुड़े हैं, 5। 5 Cl जो जुड़े हैं, इन 5 Cl का एक Cl तो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा बाहर और बना लेगा HCl। क्या बना लेगा दोस्तों, HCl बना लेगा। अब यहाँ पर बचे P और क्लोरीन कितने बचे, 5। 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन को भी अलग कर देगा और एक क्लोरीन इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 ऊपर जुड़ा होगा और CH2 से जुड़ जाएगा Cl। अब हमारा इधर क्या बचा, एक तो बचा फास्फोरस, एक बचा ऑक्सीजन और 3 कितने बचे, क्लोरीन। तो हमारा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, बेंजिल, जिसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, बेंजिल क्लोराइड जिसका नाम होता है। अभी हमारा बेंजिल साइनाइड नहीं बना है, बेंजिल क्लोराइड बन चुका है। अगर हम बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से करा दें, किससे करा दें, KCN से करा दें, तो यहाँ का Cl यहाँ के पोटेशियम के साथ बाहर हो जाएगा और माइनस का क्या निकल जाएगा बाहर, KCl, और क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के साथ हमारा जुड़ा होता है CH2 और CH2 से क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, CN जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है बेंजिल साइनाइड। क्या नाम हो जाता है, बेंजिल साइनाइड। तो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से होगी जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। आइए दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। अब दे रखी है बेंजीन से एसीटोफिनोन। अब बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने के लिए हमको पता हो बेंजीन का फॉर्मूला। और बेंजीन क्या होती है, एक रिंग की फॉर्म में होती है। चाहे हम इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो क्या हो जाता है, C6H6। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दें यानी कि CH3COCl से करा दें, ये क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है। क्या होता है दोस्तों, बेंजीन होता है और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है इसका, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हमको सभी सभी लोगों को ये बात मालूम है कि बेंजीन के जितने कोने होते हैं, जितने कॉर्नर होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर कौन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। तो इस बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन है ये, और यहाँ से Cl तो हो जाएंगे बाहर। अब बचा क्या, COCH3। ये कहाँ आ जाएगा, जिस बेंजीन के स्थान से हाइड्रोजन हटा था वहीं पर CO क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा और बाहर कौन हो जाएगा, HCl। और यही हमारा क्या होता है, इसी को क्या बोला जाता है, एसीटोफिनोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसीटोफिनोन।
फिनोन। तो दोस्तों दूसरी रिएक्शन हमारी क्या थी? बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है, बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। तो बेंजीन की रिएक्शन किससे कर दें? एसिटिल क्लोराइड से कर दें और क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन बन जाएगा। नेक्स्ट है फिनोल से टालोइन। अब टालोइन फिनोल का फॉर्मूला तो हमें मालूम है। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो ये फिनोल बन जाता है। और टालोइन, टालोइन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मतलब एल्काइल समूह CH3 जब जुड़ जाता है तो वो टालोइन बन जाता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? फिनोल लेंगे। क्या लेंगे? फिनोल लेंगे। और फिनोल कब होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाता है? OH जुड़ जाता है। अगर हम फिनोल की रिएक्शन किससे कर दें? अगर हम फिनोल की रिएक्शन Zn से कर दें, जिंक धातु से कर दें, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड तो निकल जाएगा बाहर, यानी कि यहाँ का Zn और यहाँ का ऑक्सीजन से मिलकर जिंक ऑक्साइड तो निकल जाएगा बाहर और यहाँ क्या बचेगा हमारा? यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बचेगा। अब इस बेंजीन की अगर हम रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कर दें और एल्काइल हैलाइड में भी हम CH3Cl ले लें तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी? अभी अभी मैंने बताया बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन होते हैं, तो इस जगह वाले हाइड्रोजन से क्लोरीन क्या निकाल देगा? HCl निकाल देगा। बचेगा क्या यहाँ पर? CH3। CH3 कहाँ जुड़ जाएगा? इस हाइड्रोजन वाले स्थान पर CH3 हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? CH3 जोड़ देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाता है? टालोइन। क्या बन जाता है? टालोइन बन जाता है। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा फिनोल। तो हमारा क्या बना? फिनोल से टालोइन बन चुका है। फिनोल से हमने टालोइन बना दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। जब हम इसको जब हम इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एक तो हमारा CO2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बन जाएगा? मान लिया हमने ये CO2 को यहाँ से बाहर कर दिया तो यहाँ बचा H, यहाँ बचा COOH, तो क्या बन जाएगा? HCOOH, जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक। जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड। और ये हमारा क्या होता है? ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों ये थी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई रिएक्शनें हैं। तो दोस्तों इनको अच्छे से आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।